तो भाई ये सिंगेज का सवाल है, जो हमने कल पढ़ाई की थी उस पे बेस्ड। करो भाई। तो सिंगेज का सवाल है ये। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक। करो भाई, ये सिंगेज का सवाल है, मैं लिख देता हूँ। करो भाई। कल जो पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। हम्म। कैसे करेंगे? अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, ये बता दो पहले। हम्म। एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, पहला स्टेप तो ये है। चलो, पहला स्टेप है, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है ये बताओ। अपवर्ड हो रहा है क्या, डाउनवर्ड्स। या डाउनवर्ड्स हो रहा है? ठीक है, सी ऑप्शन है। ये लेफ्ट है, ठीक है, और इस साइड वाला राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हो रहा है क्या? और डी ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट हो रहा है क्या? देखो तीन ही ऑप्शन है, या तो ऊपर जा सकता है, या नीचे जा सकता है, या लेफ्ट से राइट जा सकता है, या राइट से लेफ्ट जा सकता है। चार ही, मतलब चार ही ऑप्शन है, चार ही पॉसिबिलिटी है, चार ही पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी है, चार ही पॉसिबिलिटी हमारे सिलेबस में है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। लेफ्ट टू राइट की। हाँ, बताओ भाई। लेफ्ट टू राइट की। कितने बच्चे वोट करेंगे ए ऑप्शन पे, पहले ये बताओ। हाँ, संपदा ने इस पे वोट कर दिया, चलो इस पे एक वोट है। संपदा ने यहाँ वोट कर दिया, एक टिक मार दिया मैंने। हाँ, और बताओ, चार लोग हैं भाई। निदा, आपका वोट कहाँ है, कहाँ से हो रहा है मोशन, बताओ कैसा हो रहा है, मे ग्रुप? बी सर। बी, डाउनवर्ड। चलो एक एक यहाँ पर आ गया। और मे ग्रुप आपका वोट कहाँ है? जी सर, एक सेकंड रुकिए। हाँ, बोलो बोलो। सी सर, सी। सी? अच्छा, जी राइट टू सर। लेफ्ट। ठीक है। नहीं, सी सी। जो क्या? अच्छा सी, सॉरी। तो जी। सही आंसर बेटा सी ही है। ठीक है। निदा, कल का लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो कल हमने क्या पढ़ाया था, मान लेते हैं ये बीकर है, ठीक। और अगर ये लेफ्ट टू राइट ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका जो सरफेस होगा वो ऐसा हो जाएगा। मतलब जिस तरफ से एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ हाइट कम होगी, और जिस तरफ एक्सेलरेशन ज्यादा है वहां हाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ हाइट पीछे की तरफ बढ़ी, आगे की तरफ कम है, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है। ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे ये बीकर मूव कर रहा है। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही स्मार्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पहले सोचना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई निदा? बताओ। जी सर जी। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना। फिर हमने क्या पढ़ा था कल, फॉर्मूला क्या था बताना। अगर हम, हाँ क्या पढ़ा था भाई? हाँ, इसको अगर हम पॉइंट नंबर वन मान लूं, और इसको अगर मैं पॉइंट नंबर टू मान लूं, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ। P1 - P2 इज इक्व टू रो ए, नहीं, अ, क्या था बताओ। P1 - P2 इज इक्व टू रो ए एक्स डी एक्स।
भूल गए? AX यस सर, भूल गए? हाँ, अभी याद आया। याद आया कि नहीं आया मेघ ग्रुप? जी सर आ गया। व्हाट इज डीएक्स? डीएक्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डीएक्स है। दिस इज डीएक्स। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है बताओ? आपको एक्सेलरेशन बताना है। आपको क्या बताना है बेटा? एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बस, मतलब कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ये। सर, P1 माइनस P2, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? रो इंटू जी इंटू 12/100। सर, P2 इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा इस हाइट कॉलम की वजह से? रो इंटू जी इंटू 8/100। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इज इक्वल टू रो ए एक्स, ये तो हमको निकालना है। अब व्हाट इज डीएक्स? डीएक्स मतलब इनके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पता करने के लिए ही ये एंगल दिया गया आपको सवाल में। कई सारे बच्चों को ये सोच रहे होंगे ये एंगल क्यों दिया है? एंगल इसलिए दिया है जिसमें आप डीएक्स निकाल पाओ। अगर ये 12 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ भी 12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ 8 हो जाएगी, क्योंकि ये 45 का एंगल में परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर किसी ट्राइंगल में एंगल 45 का हो तो परपेंडिकुलर tan 45 क्या होता है बताओ? 1 होता है। और tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाता है? बेस के बराबर। या बेस किसके बराबर हो जाता है? परपेंडिकुलर के बराबर। तो ये एंगल 45 दिया है तो ये 12 होगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 45 दिया है, ये 8 होगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो dx कितना हो गया? dx हो गया 12 प्लस 8, 20। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? बोलो। आ गई, हाँ, आ गया समझ। पक्का? यस सर। अब देखो, रो तो यस कैंसिल सर। हो गया तीनों साइड से बेटा। ठीक है, रो कैंसिल हो गया, 100 भी कैंसिल हो गया। जी को अगर हम 10 मान लेते हैं, हाल बोला भी है 10 मानने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4g इज इक्वल टू ए एक्स इंटू 20। 4 इंटू 10 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू टू, 20। बी ऑप्शन। बताओ भाई। निदा को समझ में आया? हमारे हमारे जो छोटा सा ग्रुप है उसकी एक नई मेंबर आज है, पहली बार आई है मेरे ख्याल से। तो निदा, नहीं सर, कल भी आए थे लेकिन आधे क्लास से चले गए थे। अच्छा अच्छा। अरे सर मेरे, फर्स्ट टाइम आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने कल आपका नाम देखा नहीं था। ओके। तो ये सारे कंसेप्ट बेटा मैंने कल बहुत डिटेल में समझाए थे। ठीक है, अगर आपको ये हो सकता है आपको ना पकड़ में आ रहा हो क्योंकि आपने कल अगर नहीं देखा है पूरा, तो आप कल का लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वो देखना, तब आपको पता चलेगा हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। जी सर जी। हाँ ना, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने पहले ना भी पढ़े हो, है ना? तो इसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। और बाकी पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक। हाँ चलो हाँ ये भी ठीक है। करना सेम टाइप। फिर हम आज के क्लास चालू करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप है, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम होगा। ये भी सिंगेज का सवाल है। वो न्यू वाली सिंगेज। हाँ, अब देखो, इसने खुद ही बता दिया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, नहीं भी दिया होता तो जी हम। बाई टू। हाँ, जी बाई टू। हाँ देखते हैं, मुझे यस आंसर जी नहीं बाई। पता बेटा। है ना? g/2 आ रहा है। जी सर मेरा भी आ रहा है। हाँ तो भाई कैसे, हम कैसे किया बताओ? इसको .1 मान लिया कि नहीं मान लिया? ऐसे किया। जी। अब बस, अब खत्म। अब इक्वेशन लिखोगे क्या? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो ए एक्स डी एक्स। dx क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे dx हमारा क्या हो जाएगा बताओ? हमारा dx 4b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। यस हाँ। सर। अब सारी वैल्यू पुट करो।
इस पॉइंट पे ये पूरी हाइट कितनी थी 3b, ये हाइट कितनी है b, तो ये कितना बचा, ये 2b बचा कि नहीं बचा, बोलो। यस सर। तो ए यस यस वन, सर। सर। पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी इंटू 2b, यस सर। और पॉइंट 2 पे P0 ही प्रेशर है, इज इक्वल टू रो ए एक्स, तो हमको निकालना है dx, dx की वैल्यू 4b है। बस खत्म, यहां से P0 से P0 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2b इंटू जी इज इक्वल टू 4ax इंटू बी, बी से बी गया, ax की वैल्यू आ गई g/2। बोलो भाई। हम्म, यस सर। समझ आया? यस सर। G/2। समझ आ रहा है? यस सर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो बाद में देखते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। अब फ्लूइड हमारा बहेगा आज। कल हम फ्लूइड को एक वेसल में ले जाके रखे थे और वेसल को चला रहे थे, आज हमारा फ्लूइड बहना चालू होगा, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले और दूसरे दिन क्या था, पहले और दूसरे दिन हमारा फ्लूइड रेस्ट पे था, फिर थर्ड डे हमने, मतलब कल हमने क्या पढ़ा कि फ्लूइड को एक बीकर में रखा और बीकर को चलाना चालू कर दिया, ठीक। अब चौथे दिन हम क्या करेंगे, अब हम फ्लूइड को बोलेंगे अब तुम बहो, तुमको बहाने की हम आजादी दे रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले हम फ्लूइड को रेस्ट पे रखे थे, फिर हमने बीकर को चलाया, अब हम फ्लूइड को चलाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहे हैं, जिसमें आपको एक एक बात समझ आए। अब जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो क्या है बेटा बताओ। हमारा सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है स्टीडी स्टेट, नहीं स्टीडी फ्लो, स्टीडी फ्लो। कौन बच्चा हमको बताएगा क्या स्टीडी फ्लो का क्या मीनिंग होता है? सर हम्म, इसमें वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एक पैरामीटर से फ्लो करता है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब सर लगातार सर टाइप से। उसमें हम्म, सर वो फ्लो करता है पैरामीटर में, जैसे कि स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रेशर हो गया, तो ये पॉइंट टू पॉइंट फ्लो करता है। और इसमें वो सब कांस्टेंट रहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी ज्वाइन की वेलोसिटी, थी सर। बहुत सही आप बोल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट आ लोकेशन, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, डज नॉट वेरी विथ टाइम। मान लेते हैं ये हमारा ऐसा कोई फ्लूइड पार्टिकल इस पाथ के अलोंग स्टेडी फ्लो कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, 3 पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट ए ये कंसिडर करते हैं, दूसरा पॉइंट बी हम यहां कंसिडर करते हैं, और सी हम कहीं यहां। सर, ए पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वहां पे वेलोसिटी होगी स्टेडी फ्लो की, बी पॉइंट पे जो टेंजेंशियल पोजीशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, वहां वेलोसिटी डायरेक्शन की, स्टेडी फ्लो की डायरेक्शन होगी, और सी पॉइंट पे भी टेंजेंट के अलोंग की डायरेक्शन होगी। यस सर। सर, 3 पार्टिकल आए, पहला पार्टिकल फ्लूइड का ये आया जिसका नाम है संपदा, उसके पीछे एक पार्टिकल है फिजा नाम का, और एक पार्टिकल उसके पीछे मेघरूप नाम का आ रहा है। 3 पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक। अब जब संपदा वाला पार्टिकल ए पॉइंट से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। फिर संपदा वाला पॉइंट पार्टिकल जब बी पॉइंट से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी,
और संपदा वाला पॉइंट पार्टिकल जब सी पॉइंट से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। मतलब ए पॉइंट पे जब संपदा वाला पार्टिकल पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे जब पहुंचा तो v2 हो गई, सी पॉइंट पे जब पहुंचा तो v3 हो गई। ठीक है। फिर फिजा वाला पार्टिकल जब ए पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी भी v1 हो गई, जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा फिजा वाला पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी भी v2 हो गई, और सेम फिजा वाला पार्टिकल जब सी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी भी v3 हो गई। ठीक है। फिर मेग्रुप वाला पार्टिकल ए पॉइंट पे जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी भी v1 हो गई, मतलब जब वो ए पॉइंट से गुजरा तो वो v1 वेलोसिटी से गुजरा, जब वो बी पॉइंट पे गुजरा तो v2 वेलोसिटी से गुजरा, और सी पॉइंट पे गुजरा तो v3 वेलोसिटी से गुजरा। यस। इसका मतलब क्या यस हुआ? सर। इसका मतलब हर एक पार्टिकल जब ए पॉइंट से गुजर रहा है तब उसका वेलोसिटी क्या है? v1। चाहे संपदा वाला पार्टिकल गुजरे, चाहे फिजा वाला गुजरे, चाहे मेग्रुप वाला गुजरे, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर ए पॉइंट से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, और कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर बी पॉइंट से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी, और कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर सी पॉइंट से जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा v3 होगी। यस। V3। तो यहां पे हमने यहां पे ये कह दिया कि v1 इज कांस्टेंट, v2 इज कांस्टेंट और v3 इज कांस्टेंट। मतलब समय के साथ इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। पहले संपदा निकली तब भी उसकी वेलोसिटी v1 थी ए पे, फिर उसके बाद फिजा निकली तब भी उसकी वेलोसिटी v1 थी ए पे, और जब मेग्रुप निकला तो उसकी वेलोसिटी भी v1 थी ए पे। मतलब वो v1 कांस्टेंट है, v2 कांस्टेंट है और v3 कांस्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि v1 v2 और v3 बराबर हो गए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तीनों बराबर है, ये तीनों अलग अलग हैं, पर समय के साथ बदल नहीं रहे। मतलब जो भी पार्टिकल ए से निकलेगा उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। मान लो यहां पीछे मेरा पार्टिकल है आयुष नाम का, अब आयुष जब पार्टिकल गुजरेगा ए पॉइंट से तो उसकी वेलोसिटी भी v1 ही होगी, जो संपदा की वेलोसिटी थी, जो फिजा की वेलोसिटी थी, और जो मेग्रुप की वेलोसिटी थी। जब आयुष वाला पार्टिकल बी पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी भी v2 ही होगी, जो कि संपदा की वेलोसिटी भी थी, फिजा की वेलोसिटी भी थी, और मेग्रुप की वेलोसिटी भी थी। पर ये तीनों वेलोसिटी बराबर नहीं है, तीनों वेलोसिटी कांस्टेंट है, बराबर जरूरी नहीं है। तीनों वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है। मतलब ये हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड हो, ये हो सकता है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड हो, ये हो सकता है कुछ 1 मीटर पर सेकेंड हो। ये तीनों जरूरी नहीं है बराबर हो, पर समय के साथ बदलेगी नहीं। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड मतलब इस पॉइंट से जो पार्टिकल निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लेके ही निकलेगा। ये है स्टेडी फ्लो का मतलब। कितने बच्चों को ये बात समझ में आया? यस। यस सर। यस Yes, बताओ। यस सर। हमको सिर्फ स्टेडी फ्लो ही पढ़ना है, ओनली। नॉन स्टेडी फ्लो, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, स्टेडी फ्लो ही हमको पढ़ना है। यश बताओ। यश। यस सर। सर, इस स्टेडी फ्लो का एक दूसरा नाम भी है। जैसे हम लोग का घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, तो इसका एक दूसरा नाम भी है। इसको हम स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो भी कहते हैं। स्ट्रीम लाइंड फ्लो। या फिर स्टेशनरी फ्लो। नहीं, लेमिनार फ्लो। स्टेशनरी फ्लो जैसा कुछ नहीं होता बेटा। सर नोट्स में लिखा है स्टेशनरी फ्लो। बेटा हाँ, स्टेशनरी लैमिनार का फ्लो। मतलब क्या है? स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो फ्लो कैसे हो रही है? हाँ, मतलब मैंने लैमिनार तुम, फ्लो भी है। हाँ, लेमिनार फ्लो वर्ड होता है बेटा, है ना। अब स्टेशनरी फ्लो होता होगा तो पता नहीं, आई मे बी अनअवेयर, पर लेमिनार और स्ट्रीमलाइन वर्ड यूज होता है। ये जो लाइन मैंने बनाई ना हाँ। बेटा, ये लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन, ये इसी को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन मतलब वो पाथ जिससे पार्टिकल निकल रहा है। हाँ संपदा, कुछ पूछ रहे थे आप? सर हम्म? अब मेरा 1 मिनट के लिए लीव हो गया था। आप मुझे बता दो v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3 आपने क्या एक्सप्लेन कर लिखा? यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब हम चारों का पार्टिकल ए से निकलेगा तो v1 वेलोसिटी से निकलेगा। चारों को जब ए से गुजरना होगा तो v1 वेलोसिटी से ही गुजरना होगा। जब हम चारों को बी से गुजरना होगा तो v2 वेलोसिटी से ही गुजरना होगा। और हम चारों को जब सी से गुजरना होगा और तो v3 सबकी वेलोसिटी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं होगी। वही तो समझा रहा हूं, यहाँ पर चारों की नहीं मतलब वेलोसिटी सेम होगी। हम हाँ, चारों की वेलोसिटी सेम होगी वो हाँ, बोल हम रही हूँ। चारों की वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे सेम होगी, पर ये तीनों इंडिविजुअल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि v1 v2 और v3 बराबर ही होने चाहिए।
ये अनइक्वल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड हो, ये हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड हो, ये हो सकता है 1 मीटर पर सेकेंड हो। ओके सर। स्ट्रीम लाइन का इतना सा मतलब है कि जो भी पार्टिकल ए पॉइंट से गुजरेगा उसको 2 मीटर पर सेकेंड से ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है। जो भी पार्टिकल बी पॉइंट से गुजरेगा उसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही गुजरना पड़ेगा। और जो भी पार्टिकल सी पॉइंट से गुजरेगा उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही गुजरना पड़ेगा। और इस फ्लो को हम, ये इस तरीके का जो फ्लो है, इस फ्लो को हम स्ट्रीम लाइंड फ्लो या लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। यश बताओ, यश बताओ। ओके सर। हम्म, ठीक है। ओके सर। पक्का? यस सर। निदा, सोनाक्षी, समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, और लेमिनार फ्लो। और हमको सिर्फ यही वाला केस पढ़ना है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और भी केसेस होते हैं, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो वगैरह भी होता है, पर वो हमको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। ठीक, चलो। अच्छा, ये जो हमने पढ़ाया है स्लाइड में, ये आपका असर्शन रीजन में आएगा, ठीक है, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप। कैसे आएगा सर? बेटा, इसमें क्या करेगा, इसकी जो डेफिनेशन है या जो इसका मीनिंग है उसको घुमा फिरा के थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्ट करेगा, और आपसे पूछेगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, मतलब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का यही मतलब होता है या नहीं होता है। समझ रहे हो? बताओ। यस सर। यस सर। स्ट्रीमलाइंड फ्लो का जो अर्थ है, स्ट्रीमलाइंड फ्लो का जो मीनिंग है, जो मैंने इस स्लाइड पे आपको समझाया है, उसको घुमा फिरा के असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? जो सेम लेवल ऑफ वाटर का फ्लो, मतलब सेम फ्लो होगा। इसका सिंपल सा है, ये मतलब ये हमने एक पाइप बनाया, ठीक, इस पाइप पे 3 क्रॉस सेक्शन है। मास ऑफ फ्लूइड फ्लो करेगा पाइप के कंजर्व्ड। हाँ, ठीक है, यहां से जो मास आया वही मास यहां से फ्लो करेगा, वही मास यहां से फ्लो करेगा। पाइप के अंदर ना मास क्रिएट हो सकता है या ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, यस ना बताओ। डिस्ट्रॉय ना क्रिएट। हाँ, मतलब वही ना जो मैंने बोला, सेम वाटर लेवल लेवल फ्लो करेगा। वाटर लेवल बेटा एनर्जी से एसोसिएटेड है। वाटर लेवल का मतलब होता है H1 H2, ये एनर्जी से एसोसिएटेड है। हाइट, वाटर लेवल का मतलब क्या होता है? हाइट। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ, सेम वॉल्यूम रहेगा। हाँ, सही बात, अब सही बोले आप। यश बताओ, यश बताओ। तो अगर यहां पर अगर यहां पर मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक ऐसा पाइप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप हम मान लेते हैं, और इसका एरिया कांस्टेंट है सपोज, ठीक है, एरिया इसका ए है। तो और यहाँ पे v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकेंड में v लेंथ का वाटर इसके बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ। v लेंथ का वाटर, इतना वाटर इसके बाहर निकल जाएगा कि नहीं, यहां से फ्लो आउट हो यस जाएगा कि नहीं? इतने लेंथ का वाटर यहां से 1 सेकेंड में फ्लो आउट हो जाएगा कि नहीं? यश, अरे भाई, ये हमारा सेक्शन है जिसको यस हम देख रहे सर। हैं। इस यस सेक्शन सर। से v हमारी वेलोसिटी है फ्लो की। अगर इस सेक्शन से v दूरी पे, इस सेक्शन से v दूरी पे जो पॉइंट होगा वो 1 सेकेंड में यहां तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? यस सर, पहुंच जाएगा। यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये बाहर निकल गया ना हमारे क्रॉस सेक्शन से। यस सर। तो हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो गया? वॉल्यूम फ्लो रेट, हाँ बताओ सर, वॉल्यूम कितना फ्लो हुआ? इंटू वी। एरिया इंटू डिस्टेंस। यस सर। एरिया। एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया तो ए है, डिस्टेंस जो हमारा, जितना डिस्टेंस का वॉल्यूम निकला वो है v, तो ये हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। यश, हाँ, और मास फ्लो रेट लिखना हो तो कैसे लिखोगे?
सर रो ए इंटू वी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम को। Yes, यस, sir. अगर यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है और यहाँ का एरिया A3 है, तो इन तीनों पॉइंट पे वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने समझाया मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन दिस केस। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में ये प्रोसेस हो रहा है। पर यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही, तो यहां पे हम कहेंगे कि मास इज कंजर्व। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां मास इज कंजर्व्ड की बात नहीं करते, पर हम जब यहां बात कर रहे हैं तो यहां मास इज कंजर्व्ड बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही। तो जितना मास यहां से एंटर करेगा, जितना मास यहां से एंटर करेगा, उतना ही मास यहां से भी निकलेगा और उतना ही मास यहां से भी निकलेगा। यश, Yes, तो sir. Yes, sir. तो यस तीनों ही सर। सेक्शन पे फिर हम लिख सकते हैं ना, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, वॉल्यूम मास फ्लो रेट है ना, मास फ्लो रेट कंजर्व होना चाहिए। तो मास क्या होगा, रो एवी, तो रो A1V1 इज इक्वल्स टू रो टू Rho 2 A2V2 A2V2. इज इक्वल्स टू रो 3 A3V3। यस, अब मैंने पहली क्लास में बताया था बेटा कि रो 1 रो 2 और रो 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम इनकंप्रेसिबल फ्लो पढ़ते हैं। कैसा फ्लो पढ़ते हैं? Yes, इनकंप्रेसिबल। sir. हमारे सिलेबस में कौन सा फ्लो है? इनकंप्रेसिबल फ्लो वाला फ्लो है। हमको कंप्रेसिबल फ्लो नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है वो। तो रो 1 रो 2 रो 3 बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल। इन तीनों ही पॉइंट पे हमारा जो डेंसिटी है वो नहीं बदलेगा। तो हमारा फाइनल हमारे पास क्या बन गया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू A3V3। यही होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Yes, यश, sir. Okay, sir. ऐसा ही कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। क्या पढ़े बताओ? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, याद आ रहा है? दो हमारे पास अगर ऐसा सिस्टम है, तो यहां से अगर I1 करंट आया, यहां से I2 करंट आया, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट जाएगा। किरचॉफ लॉ। हाँ, किरचॉफ किरचॉफ लॉ। लॉ। Yes, sir. ये किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। KCL. हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, तो ये वाला लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेटा ये ब्लू ब्लू हटा दो स्क्रीन से, किसने लिख दिया? ये ब्लू ब्लू जो लिखा हुआ है, ये हटा दो। संपदा ने लिखा है, सर फिजा ने लिखा है। हटा दो, इसको मिटा दो। देखिए मेरा नाम लिख रही है। हाँ हाँ, देखा मैंने, हटा दो यार, क्योंकि मैं लिखूंगा ना तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा फिर पेन का। ये जिसने भी लिखा मिटा दो यार, ये ब्लू ब्लू। सबमिट क्यों नहीं रहा है? फिजा वेरी बैड। अरे मेरे से पहले किसी ने लिखा था, फिर मैंने नहीं मिट रहा लिखा। है क्या? तो तुम मेरा नाम क्यों लिख रही थी? अब रुको, मैं देखता हूँ, मिटा सकता हूँ क्या? सर आप उस पर क्लिक कर देखो किसने लिखा है। मीटिंग शेयर कंप्यूटर अरे ये ओके, एस एक तो मैंने मिनट। ही लिखा है, हट नहीं रहा है। रुको रुको, हम करते हैं, करने को है पता। ठट खुल जा भाई। बैड स्टूडेंट। ये खुला, फिर इधर है। अच्छा, हमारे पास भी इरेजर है, ठीक। हाँ, ठीक है। मेरे पास भी इरेजर है, ठीक। अच्छा, इसका अलग से पैनल है, ये दिख रहा है पैनल लिखने का, इसका अलग से है जूम का पैनल। चलो, ये बात समझ आई। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला लॉ जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे के ऊपर बेस्ड है, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था। यश, बताओ, Yes, sir. ये Yes, बात sir. समझ आई कि नहीं आई? जी सर, समझ आया। यस सर। अच्छा, अब अ,
अब क्या करें? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हम्म चलो क्वेश्चन करते हैं यहीं इसी इस स्लाइड पे। टॉपिक के क्वेश्चन भी होता है क्या? बेटा वही है ना, हम लोग सब बना देते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड है सर। न्यूमेरिकल बेटा, सब बना देते हैं। हमारे पास सब कुछ है। हर टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना हो। वो तो भाई है ना, बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए कुछ कुछ जो लगता है कम इम्पोर्टेंट है तो छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, इतना क्यों जाना। इसका भी क्वेश्चन होता है। मैंने तो इस टॉपिक के हमेशा थ्योरी वाले क्वेश्चन से देखे भी हैं तो। अच्छा अभी देखो, अभी दिखाते तुमको न्यूमेरिकल भी। ठीक है। ठीक। अब क्या ठीक। बोल रहा है? ठीक है। हाँ, ये वाला जो है, ये एक सर्कुलर पाइप है। ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक। R2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। और R3 की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 2 3 सेक्शन दिखाए हुए हैं। ठीक। अच्छा, V2 की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस सर। ठीक। अब आपको दिया हुआ है dm/dt। dm/dt दिया हुआ है, नहीं सॉरी, dv/dt। ठीक है। आपको dv/dt दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सब डेटा गिवन। ठीक। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड V1 एंड V2। सॉरी, V2 दिया हुआ है ना, V2 V1 एंड V3। बताओ, करो भाई। दूसरी स्लाइड में ही बना देना चाहिए था। इसको कोने में रख देते हैं। चलो भाई करो। ये इसका न्यूमेरिकल है बेटा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक बड़ा पाइप है जो दो छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो गया, जैसा कि आपके डायग्राम में दिखाया गया। R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब इस जगह पे जो रेडियस है वो 10 है, इस जगह पे जो रेडियस है वो 3 है, इस जगह पे जो रेडियस है वो 5। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वाटर की वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको दी है, V2 की वैल्यू। dv/dt वॉल्यूम फ्लो रेट हमको 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। हमको यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी V1 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी V3 होगी, यहाँ वेलोसिटी V2 होगी। ये V2 वेलोसिटी हमको सवाल में दी गई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो V2 वेलोसिटी है वही 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई है। यहाँ वेलोसिटी V3 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, हमको V3 और V1 निकालना है। तो V1 0.45, 45/100 हो जाएगा तो 0.45, और V3 है 45/25, 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आंसर देना बेटा। सेंटीमीटर पर सेकेंड ही सर। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अच्छा, फिर से देखती हूँ। सर ऑप्शंस क्या है?
ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन नहीं, ऐसे निकालो बिना ऑप्शन के। सर हम्म बी एक थ्री सौ एक 3 सेकंड रुको। सेंटीमीटर होगा क्या? हाँ, बी थ्री 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा क्या? नहीं पता। गलत चलो तो करें, नहीं अच्छा तो बोल करें। अच्छा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 22 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या? गूगल से किया क्या सर्च? यही सर सॉल्व किया है। सॉल्व करके तो ये आ ही नहीं सकता। सर मेरा तो एक पहला जो आया है वो 0.45 वाला आया है, तो उस पे वैल्यू चेंज की। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ की हो। चलो हम बताएं। हाँ। जी सर। सर यहां से जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा Q1, वो आज कुछ यहाँ पे चला जाएगा और कुछ यहाँ पे चला जाएगा। जैसे यहाँ करंट होता है, दो ब्रांच का करंट आके ऐड हो गया, एंड वाइसा वर्सा, एक करंट इधर से आएगा तो कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q2। यस, बिल्कुल सही बात। यस सर। सर dv बाई dt, यही तो Q1 है। यहां से जो रेट फ्लो हो रहा है वही तो Q1 है। तो ये हमको मिल गया 600 पाई इज इक्वल टू Q3 क्या होगा बेटा? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है? ए इंटू वी होता है। तो यहाँ पे एरिया कितना है सर? सर यहाँ की रेडियस है 5, तो यहाँ पे एरिया कितना है? 5 इंटू 5, पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू V3 प्लस, सर यहाँ से V2 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो पाई इंटू यहाँ का रेडियस कितना है सर? सेकेंड वाले का 3 है, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू V2। V2 की वैल्यू हमको पता है 600 पाई इज इक्वल्स टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू V3 प्लस पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू V2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 दी हुई है। हाँ। सर पाई से पाई गया, कितना हो गया? 600 इज इक्वल्स टू 25 V3 प्लस 9 5 जा 45 V2। ये 45 हो गया ना सर सर? यहाँ तक तो सही है मेरा। 25 V3 इक्वल टू सर 600 मेरा भी माइनस 45 कितना हो जाएगा? 5 फाइव फाइव 5। फाइव। हाँ, तो V3 की वैल्यू कितना हो गया? 555 अपॉन 25। 5 से 20। काटो, 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22.2। यस सर। हाँ। अब V2 तो हमको पता है, V3 निकल गया। अब हमको निकालना था V1। सर V1, ओहो, Q1 तो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है ना। ओके, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 V1। सोचो। यस सर। तो Q1 के, क्यों भाई, यहां से पूरा का पूरा Q1 निकल रहा था, सीधे A1 V1 हो गया। तो 600 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू यहाँ का रेडियस कितना है? 10 है। पाई से पाई कैंसिल, तो V1 की वैल्यू आ गई 6। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर वही तो बोला था। यही बोला था क्या? हाँ। तब सही पहले है। मेरा यही टॉप आया आंसर। बोलो। पहले वाला मेरा था। ठीक, बोलो भाई। यस सर। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? यस सर। हम्म फिजा संपदा, यस सर। समझ आया? यस हाँ। सर। ये हमने क्या किया है, ये मास कंजर्वेशन की इक्वेशन लगी है, लिखी है यहाँ पर। यस सर। मैं तो A1 V1 A2 V2 और A3 V3 को इक्वल इक्वल करके निकाल रही थी। बताओ, अब समझ आ गया ये क्यों किया है? हाँ। पक्का? यस सर। चलो एक और करें। यस सर। ये था। देखो इसके भी सवाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बताओ।
Yes, sir. हम्म? बनते हैं। मैं अगली बार से बोलूंगी ही नहीं। मैं अगली बार से नहीं बोलूंगी कि इस टॉपिक के सवाल नहीं देखे आप तो फिर। हर टॉपिक का सवाल है हमारे पास, हर टॉपिक का। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका सवाल नहीं है। बस आप आप लोगों मेरी को इसलिए बोली छोड़ बात को देते हैं क्योंकि चैलेंज शायद जैसे ले आपके लेते लेवल। हो। हाँ, आप मेरी बोली बात को चैलेंज जैसे ले लेते हो। आप लोगों को शायद इसलिए नहीं कराते कि वो आपके लेवल से ऊपर की बात हो जाती है। सर ये करवाया है जीजी सर ने क्लास में। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर बता रही हूँ, मतलब आप कह रहे हो ना कि करवाया नहीं। मैंने नहीं कहा ये चीज। नहीं, आपने भी कहा ना करवाते नहीं है, मतलब। नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं कहा। सर ने ऐसा मैंने कुछ बोला है नहीं कि, बोला। मैंने ये बोला है कि कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनके सवाल होते हैं हमारे पास, पर हम नहीं करवाते क्योंकि वो आपके लेवल से ऊपर होता है। इस टॉपिक के बारे अच्छा, में नहीं ओके बोला। ओके। हम्म। ओके ओके। ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है बेटा, ठीक है? फाइंड वी। इस वी की वैल्यू बताओ। ये शायद पीवाई क्यू भी है, जेई मेंस का है कि नीट का है मुझे याद नहीं। पर ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा भी, ये पीवाई क्यू भी है शायद। सर। ये तो इक्वल कर बनेगा ना। हाँ बोलो बेटा। सर वो 0.14 है या 0.19? कहाँ? ये यस। 0.18 बेटा। अच्छा। ये 0.12, ये 0.12, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये वी, हमको वी की वैल्यू ही बतानी। 2 समथिंग आएगा क्या? है? 2 समथिंग आएगा क्या? अरे एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, टू समथिंग मत बोलो। पूरा कैलकुलेशन करके बताओ एग्जैक्ट टू समथिंग क्या होता है। सर वन। मतलब 2 पॉइंट। हाँ, 2 पॉइंट क्या, पूरा बताओ। सर 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। पता नहीं बेटा, करते हैं अभी सॉल्व, कर लेने दो सबको। हो गया। कितना? 2.17 कर कुछ आ रहा था। चलो करते हैं। ये सेक्शन 1 है, इसको सेक्शन 2 बोल देते हैं और इसको सेक्शन 3 बोल देते हैं। यहां से कुछ फ्लूइड आया, कुछ हिस्सा उसका इधर चला गया और बाकी बचा हुआ इधर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ना, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। सर यहां से हम लिखेंगे A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। A1 की वैल्यू हमको पता है 0.12, V1 की वैल्यू पता है 3, A2 की वैल्यू हमको पता है 0.12, V2 की वैल्यू पता है 1.5, A3 की वैल्यू हमको पता है 0.18 और V3 की वैल्यू हमको V दी हुई है। बताओ सर, ये वाला टर्म इस तरफ ले जाएंगे तो 0.12 इंटू 1.5 बचेगा। सिक्स से 2 बार, 6 से 3 बार, ये 0.5 बार, 1 आ गया। यस सर। 2 कैसे आ रहा था भाई? मेरा भी बना है।
नहीं, संपदा का 2 आया। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। बेटा इसमें नहीं करना है कैलकुलेशन मिस्टेक, ये एकदम भाई साहब नीट के लेवल का सवाल है, ये एकदम क्लासिक। इतने लेवल की कैलकुलेशन नीट में आएगी, इसमें मिस्टेक जल्दीबाजी में नहीं मैंने करनी। गलत वैल्यू लिख दी। वैल्यू पुट अप करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा, है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि ये आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इतने लेवल का कैलकुलेशन, इससे आप बच के भाग नहीं सकते, ठीक है। ठीक है। हम्म अब हम आ जाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेरिवेशन इस टाइप का है कि उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता, आपको सीधे इक्वेशन अप्लाई करना सीखनी हो, ठीक है यस सर। है ना। तो बर्नौलीज इक्वेशन, ये इक्वेशन किस पे बेस्ड है बताओ। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक। कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे कि हम पढ़ते थे ना, केवीएल और केसीएल। केवीएल क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था, तो केवीएल के जैसा ही यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन है। और जो केसीएल होता था उसके जैसा है कंटिन्यूटी इक्वेशन है। यस, बताओ, बोलो बोलो बोलो। यस सर। संपदा, संपदा बेटा, यस सर। समझ आई ये बात, यस सर। हाँ ठीक। सर। अब मान लेते हैं हमारे पास ये कोई डेटम है, हमारा ग्राउंड लेवल ले लो, डेटम मान लेते हैं, इसको यार डॉटेड बनाता हूं। ये हमारे पास एक डेटम है, ठीक ठीक। यस सर। यस सर। डेटम का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जीरो लेवल। अब जीरो लेवल पे, अब यहां पर कोई एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म जैसा कोई एक पाइप ऐसा है, ऐसा, लाइक दिस, और इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सर ये सेक्शन नंबर 1 है और ये सेक्शन नंबर 2 है, हमको इन 1 और 2 में बात करनी है, ठीक। इन 1 और 2 में हमको बात करनी है, किसकी बात करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है सर। हमको इन 1 और 2 पॉइंट पे किसकी बात करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है सर। सर 1 वाला जो पॉइंट है वो कुछ हाइट h1 में है डेटम से, और 2 वाला पॉइंट हाइट h2 पे है। इस के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है बेटा, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है संपदा, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड। इसके यस अंदर सर। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड है ब्लू ब्लू कलर का। इस फ्लूइड के पास टोटल 3 एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, 3 एनर्जी है। कितनी यस एनर्जी है सर। बताओ, हाँ कितनी 3 एनर्जी है, एनर्जीज। 3 एनर्जी। कौन कौन सी है इसके पास, कौन बताएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हाँ, एक फ्लूइड का एक प्रेशर वाला एनर्जी। वेरी गुड। एक है प्रेशर एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एंड एक काइनेटिक एनर्जी। सर प्रेशर एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्रेशर एनर्जी को हम डिनोट करते हैं पी से, प्रेशर से। यस। पोटेंशियल एनर्जी को यस कैसे सर। डिनोट करते हैं सर, रो जी H1 से। और काइनेटिक एनर्जी को हाफ रो वी स्क्वायर से। वी क्या है, इस सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, E1 इज इक्वल टू E2 लिखें, तो क्या हम इन तीनों को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, बोलो। करेंगे। तो जी सर, सेक्शन 1 करेंगे। की, सेक्शन 1 की काइनेटिक, सेक्शन 1 के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सबसे पहले,
सर पोटेंशियल एनर्जी होगी ρg(h1), फिर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ρv1 स्क्वायर, और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी, P1। और ये किसके बराबर होना चाहिए, सेक्शन 2 की टोटल एनर्जी के बराबर। सेक्शन 2 की टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे सर, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ρgh2, फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ ρv2 स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे प्रेशर P2 है तो प्रेशर एनर्जी P2। यस। यस सर। अगर मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे एक तीसरा सेक्शन भी ले लेता, तो हम वहां की इक्वल टू क्या लिख देते, E3 लिख देते, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या है, कंजर्व्ड है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ग्रेविटी के अंदर ये फ्लो कर रहा है फ्लो, और ग्रेविटी हमको क्या मालूम है, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जब होता है तब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो मान लेते हैं हम थर्ड सेक्शन पे भी लिखना चाहते तो कैसे लिखते सर, यहां इसकी हाइट मान लेते h3 है, तो यहां पर इस पॉइंट पे मान लेते हैं h3 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ρgh3, प्लस यहां पर वेलोसिटी v3 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ρv3 स्क्वायर, और यहां पर प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी, P3। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन इस पूरे पाइप के हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है, चाहे हम इन दोनों के बीच में लगाएं, चाहे हम इन दोनों के बीच में लगाएं, चाहे हम इन दोनों के बीच में लगाएं, या हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाएं, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाएं, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाएं, कहीं भी लगाएं, पूरे पाइप में किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई, क्या यस आपको सर। ये बात समझ आई, बताओ। सर। हाँ बोलो, यस बोलो, सर। यस सर। ये आपको बात समझ आई कि नहीं। आ गई। सर आ गई है। हम्म, पक्का। आ गई सर। ये क्या आ गया? ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो जरा फिर। एक हमारे पास पाइप है, एक हमारे पास पाइप है, वो पाइप कुछ ऐसा है, लाइक दिस, ऐसा पाइप है। ऐसा पाइप है सर, ठीक है। और इसमें से एक कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक। फ्लूइड की डेंसिटी है 1.25 इंटू 10⁻³ kg/m³। यस सर। सर ये पॉइंट नंबर 1 कह दो, इसको पॉइंट नंबर 2 कह दो, ठीक। तो R1 की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर, R2 की वैल्यू दी हुई है 0.04 मीटर, और डेल्टा P प्रेशर ड्रॉप, फ्लो ऐसा हो रहा है फ्लूइड, प्रेशर ड्रॉप दिया हुआ है 10 N/m²। आपको बताना क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो। क्वेश्चन समझे। कोई एक फ्लूइड है यस जिसकी सर। डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ये आपको दी हुई है, ये एक ऐसे पाइप में फ्लो हो रहा है, ये पाइप का ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइप रखा हुआ है, ठीक, इसमें फ्लो हो रहा है। ये सेक्शन नंबर 1 है, वहां की रेडियस आपको सवाल में दी हुई है, वो है 0.1 मीटर। ये सेक्शन नंबर 1 है, यहाँ की रेडियस आपको सवाल में दी हुई है। ये सेक्शन नंबर 2 है, यहाँ की रेडियस भी आपको दी हुई है 0.04 मीटर। इन दोनों एंड के अक्रॉस प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, वो है 10 N/m², ठीक है, प्रेशर ड्रॉप ड्रॉप हो रहा है, ठीक। आपको बताना है कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो।
सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगी ना। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ भाई। सर, यहाँ पर हम वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। हमको रेट ऑफ फ्लो बताना, मतलब क्यू बताना है। क्यू सर कैसे बताओगे? सर, या तो हम a1 v1 कर दे, या हम a2 v2 कर दे। अरे ये दोनों बराबर ही होगा ना, a1 v1 बराबर a2 v2। यस। यस सर। तो a1 a2 हमको पता है, ठीक। v1 या v2 में से कोई एक निकाल लेंगे और वो कर देंगे तो रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है सर। सर, ये पाइप हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो दोनों की जगह पर ही H1 और H2 बराबर हो जाएंगे, दोनों ही लेवल पर। यस। यस। यस सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाते हैं दोनों पॉइंट के बीच में। सर, पहले पॉइंट 1 की एनर्जी लिखेंगे, P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस, यहाँ H1 लिख दो, रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सर, H1 और H2 बराबर है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि ये पाइप कैसा रखा हुआ है बेटा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर। सर, हमको पता है प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये वैल्यू हमको P1 माइनस P2 की दी हुई है। तो सर, P1 माइनस P2 हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। यहाँ पे P2 को इस तरफ ले जाओ तो ये P1 माइनस P2 बन जाएगा। सो टच सट ये बन जाएगा 10 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां से हमको मिल गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 अपॉन रो, 20 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻³ यस। यस बताओ, यस बोलो सर। भाई। हाँ,
ये कितना आ जाएगा? यस 2000 अपॉन 125, 25 5 जा 25 40, ये 8 बन गया। बोलो। पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे V1 और V2 दो वेरिएबल है और हमारे पास एक इक्वेशन है। तो सर दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? वो अभी मैंने पढ़ाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन। भैया जितना मास यहां से अंदर जाएगा उतना ही मास यहां से बाहर निकलेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 कितना है सर? रेडियस ऑफ वन है 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू V2। सर पाई से पाई कैंसिल हो गया। V2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.04 का होल स्क्वायर V1। ये कितना आ जाएगा बताओ? 100 अपॉन 40 का होल स्क्वायर V1। क्या यही आ रहा है V2 का वैल्यू? क्या यही आ रहा है V2 का वैल्यू? बताओ, बोलो भाई। हाँ। हाँ सर आ रहा है। अब ये V2 का वैल्यू फन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ ये पुट वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू वहां पुट करोगे तो 25/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ ये कितना बन जाएगा? 25 प्लस 4 29, 25 माइनस 4 21 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ तो सर, यहाँ से हाँ यही आ रहा है कि जो बताओ? आपने 8 × 10⁻³ लिखा है वो तो 16 होगा ना? 16 क्यों होगा? मतलब 8 की जगह पे 16। सर 2000 हो जाएगा ना, ऊपर तो डिवाइडेड बाय 125 हाँ तो वही किया था 16 मैंने, आएगा। 25 5 जा। ठीक है 25 25 अच्छा 80 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। हाँ 816 हाँ सर। ठीक ठीक 16 हो जाएगा। ठीक है तो ये भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है हाँ सर। इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 29 इंटू 21 ये कितना आ रहा है बताओ? ये 4 यहां से बाहर आएगा, यहां से भी 4 बाहर आएगा, यहां से 10 बाहर आएगा। ये कितना आ सर रहा है? ये इतना डिनोमिनेटर में क्या है रूट के अंदर? क्या 20 × 21। क्या आ रहा है? सर डिनोमिनेटर में क्या है? वो 29 है और 20 है, पता नहीं। 29 आ रहा है। 29 नहीं आ रहा आपका? हाँ 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 हाँ। यही आ रहा है क्या? हाँ सर। बोलो भाई। इसका 30 या 31/3। अरे भाई थोड़ा तो साथ दो यार कैलकुलेशन में यार तुम लोग। हाँ सर कर रहा हूँ। सर इसको अप्रोक्सीमेटली 30 और इसको 20। 10/60 ना, 1/60। 0.205 आ रहा है क्या? कैलकुलेटर में बैठा क्या? ये आ रहा है क्या? इस दिक्कत वाला क्वेश्चन कहाँ से करूँ? हाँ तो इतना ज्यादा हेवी वाला कैलकुलेशन नीट में दिया जाएगा क्या? नहीं। अरे ये किताब में दे दिया, क्या बोले, हमने क्वेश्चन उठाया, हमने सोचा कि आसान दिया होगा, इन्होंने दे ही दिया ऐसा, क्या बोले। बोलो भाई। जी सर। V2 का वैल्यू 12.8 आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा है क्या? अब A1 V1 और V2 आ गया तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 V1 या A2 V2 में से कोई एक लगा लो, हम A1 V1 यूज कर लेते हैं। 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 A1 V1
रेडियस क्या दी हुई है 0.1 फर्स्ट पॉइंट की, इंटू V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू 0.205। बताओ ये, अच्छा ये सब वैल्यू काय में आई है, मीटर क्यूब में आई सब, मतलब मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। बोलो। एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी ना, इतना कॉमन सेंस रखना, ठीक है। ये एक बुक से हाँ उठाया हुआ सवाल है ना, तो उसमें बुक में ऐसा दे दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इतना आ रहा है कि नहीं बताओ। इसमें क्या मैं ऐसा लिख दूं, बोलो। सर हाँ मैं बोल रहा तो वो जो क्वेश्चन है ना, एक बार नीट में पूछा गया था, जो दो सरफेस का बबल है वो हाँ अटैच हो गया था, उसका टोटल रेडियस कितना हुआ, वो सवाल एक बार समझ देना प्लीज। बेटा, वो सरफेस टेंशन का सवाल है, वो आएगा अभी आगे। अच्छा अच्छा, नहीं कौन बोला है आज फ्लूइड खत्म हो जाएगा इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, आज कहाँ हो जाएगा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना यार। ये आया समझ में कि नहीं आया, हाँ सर आया है। आया। किसको समझ में नहीं आया, यस कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी बन गई, पर आ समझ में गया आया कि सर। नहीं। यस सर। यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ फिर। फोन में कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं बुक से उठा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट। यस सर। हाँ बोलो। सर कल टेस्ट है तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा। हाँ आज जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है। ये एक पाइप है, ठीक। इस पाइप पे दो सेक्शन हमने ले लिए, इस सेक्शन से दूसरे वाले सेक्शन की जो हाइट है वो है, ये हाइट दी हुई है कितनी, 1 मीटर। ये सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 2 है, ठीक है। V1 की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और P1 की वैल्यू दी हुई है 20 किलो पास्कल, ठीक है। अब बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। और V2 की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये भी दी हुई है V2 की वैल्यू, ठीक। आपको क्या निकालना है, आपको P2 निकालना है। इतनी कैलकुलेशन आपके नीट में आएगी जितनी इस सवाल में है। पिछला वाला सवाल नीट में नहीं आएगा वैसा सवाल, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बेकार है, पर ये कैलकुलेशन नीट में आएगी। ये करो। हेलो सर, ये जो फ्लूइड बह रहा है ये वाटर है और दूसरा कोई फ्लूइड है, ये तो नहीं पता बिकॉज ये वाटर है, रो नहीं। वाटर बोला है, वाटर है, वाटर। अच्छा अच्छा सर ठीक है। वाटर दिया हुआ, वाटर। मैं बोलना भूल गया, वाटर फ्लो हो रहा है एक पाइप में, ठीक है। जो पाइप का डायग्राम आपके सामने बनाया मैंने, 1 पॉइंट पे वेलोसिटी 3 है, 1 पॉइंट पे प्रेशर इतना है, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी 4 है, हमको 2 पॉइंट का प्रेशर बताना है, वाटर फ्लो हो रहा है।
2500 पास्कल है। नहीं, अच्छा अच्छा, यूनिट चेंज करने के भूल। क्या करेंगे, 1 और 2 में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन लिखोगे P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ H1 की वैल्यू 0 है क्योंकि यही हमारा डेटम है। P1 का वैल्यू कितना दिया है, 20 इंटू 10⁻3। हाफ रो की वैल्यू दिया हुआ 2 की 10⁻3। V1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। P2 हमको निकालना है। एच रो की वैल्यू है 10⁻3, जी की वैल्यू है 10, H2 की वैल्यू है 1, हाफ इंटू 10⁻3। V2 की वैल्यू दी हुई है 4। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 4.5, 24.5 इंटू 10⁻3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 10, 18 इंटू 10⁻3 प्लस P2। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5 इंटू 10⁻3 पास्कल, 6.5 किलो पास्कल। सही यही आ रहा है। यस हाँ, सर, ये इतनी यही आ रहा कैलकुलेशन है। आपके नीट में आएगी। बोलो, बताओ भाई, जी सर। किसको समझ में नहीं आया। यस, आ गया है सर। आ गया सर। आ गया सब बच्चों को। जी सर। चलो, आ, हम्म, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा। हाँ बोलो, बोलो बोलो। मैंने कुछ नहीं बोला। किसी ने तो कुछ बोला था यार। हम्म, चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक, ये एक बीकर है बेटा, और इस बीकर में H हाइट तक पानी भरा है। ध्यान से सुनना, ठीक, H हाइट तक पानी भरा है। ठीक है सर। अब संपदा आई, और संपदा ने शैतानी करने के लिए यहां पर कुछ एक स्मॉल H हाइट नीचे एक छोटा सा यहां पर छेद कर दिया। यश बताओ। यस सर। जैसे ही छेद किया तो यहां से पानी निकलेगा v वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी बताना है कि वो वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे बताएं, बोलो। से एनर्जी कंजर्व करके। एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे, कहां से कहां क्या करोगे बताओ। तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और यहाँ पे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी वो होगा रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। कहां कहां किस किस पॉइंट पे, बोल के बताओ। तो टॉप वाले पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। नहीं नहीं, हमको यहां वेलोसिटी निकालनी है ना बेटा, तो हम इस होल के जस्ट बाहर वाला पॉइंट ले लें और जी इस होल के जस्ट अंदर वाला पॉइंट ले लें।
जस्ट अंदर जो पॉइंट है उसको 1 बोल दिया, जस्ट बाहर जो पॉइंट है उसको 2 बोल दिया। सोच के देखो, हमको v निकालना ना पहले। बोलो, जी सर। क्या कर सकते हैं ऐसा? यस सर, जो पॉइंट जस्ट बाहर है वहां प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। यस सर। सर। जो पॉइंट जस्ट अंदर है वहां प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस रो रो जी जी। एच। जी सर। सर, जो पॉइंट जस्ट बाहर है वहां वेलोसिटी v है, जो पॉइंट जस्ट अंदर है वहां वेलोसिटी 0 है। अरे यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होगी ना, जस्ट अंदर जी सर। लगभग 0 ही होगी, बाहर आते ही से वो वेलोसिटी पकड़ेगा ना। यस सर। सर, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो इनकी हाइट हमारे पास h माइनस एच हो जाएगी दोनों की। बोलो, यस सर। दोनों की वर्टिकल हाइट h माइनस एच हो जाएगी कि नहीं? तो क्या हम इन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते? बताओ। यस सर। लगा देते हैं। वाटर है इसमें, ठीक है, वाटर है, ये मत सोचना क्या है, वाटर है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हमको पता है कि V1 वैल्यू 0 है। यस। और हमको पता है ये दोनों टर्म बराबर है क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है, ये मैंने लिखी भी यहां पर। अब P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू क्या है? P1 ये है, P2 ये है। P1 की वैल्यू है P नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 की वैल्यू है P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर। V2 की वैल्यू है V। सर, इस P नॉट से ये P नॉट गया तो, और इस रो से ये रो गया, फिर तो V की वैल्यू आ जाएगी √2GH। यहां से √2GH स्पीड से पानी निकलेगा। बताओ, यस सर। कितने बच्चे को ये बात समझ आई? सर आ गया। अच्छा। आ अब गया सर। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हम एक लेवल थॉट का ले जाएंगे ऊपर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये पानी निकला, बिल्कुल सही निकला। ये मैंने कॉपी कर लिया स्लाइड, डोंट वरी, है ना, नोट्स खराब नहीं होंगे आपके। तो ये पानी जब निकला तो ये पानी कितना दूर टकराएगा ये हमको बताओ। ये पानी यहीं कहाँ कहीं दूर टकराएगा ना, ऐसा ऐसा निकलेगा और ऐसा जमीन यस पे सर। टकराएगा कहीं। इस टकराने वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं रेंज। कितना दूर निकलेगा बताओ, यस सर। कैसे निकालेंगे? सर, ये हाइट कितनी है? सर, ये है h माइनस एच हाइट। बेटा, ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, फटाफट बताओ। यस यस मत बोलना। बेसिक काइनेमेटिक्स, बेसिक प्रोजेक्टाइल है ये। सर सर, a इंटू रूट जी एच ए और क्या? ए ए कहां से आ गया भाई? ए तो आने आने नहीं चाहिए, यहाँ पे तो वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी में ए नहीं है, ए तो आएगा ही नहीं। सर, मान लेते हैं यहाँ कोई वाटर ड्रॉपलेट है, उसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? सर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करते हैं, कहां पर? वाई एक्सिस के अलोंग। सर, एस मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? एच माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0 थी तो ये 0 हो गया। हाफ सर इंटू, 4 × √4 × कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये क्या बता रहे हो? वो रेंज बता रहा हूँ। देखते हैं अब इतना टाइम लगेगा कि नहीं, बताओ। यस सर लगेगा। संपदा, यस सर। अगर इतना टाइम लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में उतना ही समय में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? v इंटू टी के बराबर। बताओ। जी सर। यस सर। इसमें से g और g कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट क्या बन जाएगा? 4। यही बन रहा क्या?
यही बन रहा है क्या? यही होगा। यस सर। बोलो। हाँ, यस सर। कैलकुलेशन यही चेक करो। होगा। यही होगा। हाँ सही है। हाँ। अब मैं ये चाहता हूं कि रेंज मैक्सिमम हो, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? राइट। बोलो। h/2। सर रेंज मैक्सिमम करने के लिए हमको ये अंदर का ये फंक्शन मैक्सिमम करना पड़ेगा कि नहीं? जी सर। हाँ इसको हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। सर मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, यस डिफरेंशिएट। सर। हाँ, यस सर। इसको हम क्या करेक्ट। यस करेंगे, सर। डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, तो डी एफ बाई डी एच। बेटा ये सब मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था। इसको डिफरेंशिएट करो स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कैपिटल एच तो कांस्टेंट है। तो सर ये बन जाएगा एच माइनस टू एच। तो यस सर। इसको h माइनस इसको टू हमको इज जीरो करना 0। पड़ेगा, तो एच की वैल्यू एच बाई टू आ जाएगी कि नहीं? जी सर, आ जाएगा। मतलब अगर हम बीचों बीच छेदा करेंगे यहां पर, तो इसकी रेंज जो होगी मैक्सिमम होगी। ऐसी कहीं रेंज आएगी ऐसी, और ये मैक्सिमम होगी। बोलो भाई, यस सर। कितने बच्चों के पास समझ आई? आ गया समझ सर। हाँ, यस सर आ गया। किसको नहीं आया समझ? सर सर। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? सर। इसमें ये वैल्यू पुट करो, एक मिनट बत बेटा। तो सर मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, इसमें ये वैल्यू पुट करो। मैक्सिमम रेंज एच के बराबर हो। ये दोनों ही पॉइंट नीट के लिए याद रखना है डायरेक्ट। सर एक सवाल था। हाँ, हम्म, पहले मान सिंपल लिया पूछ लो, दोनों पूछो एक एक करके। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन सर में मैं था ये बोल रही हूँ। हाँ, बोलो बोलो। ठीक है बोल लो बोलो आप बोल लो आप बोल लो। हाँ, बोलो बोलो। नहीं, बोल लो तो कोई बात नहीं। सर एक बोलो बोलो सवाल था एक। हाँ क्वेश्चन में एक सवाल था जो वो जो टैंक है ना वो जिसके अंदर पानी व कुछ फ्लूइड है हाँ वो एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है। उस हाँ। ऑब्जेक्ट का भी एक कोई हाइट है तो क्या होगा ये समझा दो ना प्लीज से समझा दो। बेटा हम डेटा में इसको ले रहे हैं ना बेटा, ये हमारा डेटा में है ना। यस। हाँ अगर आप इसको डेटा में नहीं लेके कहीं नीचे भी ले लोगे, नहीं नहीं तब। हाँ इसके नी ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है हाँ हाँ वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठाया है। हाँ। तो उस जिसका ऊपर वो बैठा है उसका भी कोई हाइट है तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज पूछा था क्वेश्चन के शायद क्वेश्चन मेरे वो वैल्यू नहीं याद है बट इस टाइप का क्वेश्चन था बट मैं नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा तब भी आंसर यही आएगा। अच्छा सर ठीक है ठीक है। क्यों आएगा बताओ? मान लेते हैं ये हमारी एक टेबल है। हाँ सर। ठीक। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर। इस टेबल के ऊपर ये बीकर रखा है जो आप बोल रहे हो। हाँ हाँ ये बोल रहे हो ना। हाँ सर। और इस बीकर में पानी भरा है। यस। हाँ सर। और इस पानी का सरफेस अब एच हाइट पे दिया होगा। ये है एच है दिया होगा। यही बोल रहे हो? हाँ यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। अब कुछ अब क्या बोला है, मैक्सिमम रेंज निकालना, क्या निकालना था उसमें? नहीं वो जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट सर आप h1 लिख लो वहां पे। हाँ हाँ और जो बीकर है उसका h कैपिटल H और पानी इधर से निकल रहा है उसका स्मॉल h। हाँ, ये सवाल बोल रहे हो ना। हाँ हाँ सर हाँ सर। ये यहाँ पे छेद किया स्मॉल एच पे। हाँ स्मॉल बिल्कुल। h। हाँ और मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम रेंज ही पूछा था शायद। अब एक बात मुझे बताना,
काम तो वही करेंगे, यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ दूसरा पॉइंट ले लेंगे। हाँ 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 आपको P1 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, राइट? हाँ सर। अच्छा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट सेम हाइट पे है कि नहीं है? हाँ है। है। तो यहां पर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के लिए हाइट कितना हो जाएगा सर? ये h है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी h माइनस हाँ h प्लस h1। हो जाएगी कि नहीं बताओ? अरे कौन डेटम सा? लाइन से इतना हाइट हो जाएगा दोनों की कि नहीं बताओ? दोनों की सेम होगी कि नहीं ये हाइट? बोलो। हाँ सर। हो जाएगी। सर P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 की वैल्यू सर P0। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P0 प्लस रो जी एच। हाँ सर। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? V2 की वैल्यू V बोल दोगे? बोलो। हाँ। सेम यही क्वेश्चन बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा 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 सर। यहां से सेम आपको वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की √2gh। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। बताओ। बोलो। मिलेगी कि नहीं? हाँ बताओ। हाँ। हाँ सर। अब मैक्सिमम रेंज के लिए हमने बताया बीच में छेदा होना चाहिए। हाँ हाँ तो यहां से वेलोसिटी कितनी मिलेगी? जब बीच में अगर छेद होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी निकलने वाली वेलोसिटी? रूट टू रूट जी जी। एच हाँ, √gh। h की जगह h/2 पुट करोगे ना? हाँ अरे यहाँ बीच में छेद कर दोगे तो h की जगह h/2 नहीं आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। इतनी वेलोसिटी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहां से पानी? हाँ अब ये मैक्सिमम रेंज कैसे? ऐसा जाके यहां कहीं पर यहां पे टकराएगा कि नहीं टकराएगा ये? हाँ। अब आपका मैक्सिमम रेंज ये हो जाएगा। अच्छा, पानी डिस्प्लेस होने के लिए वो ए कैपिटल ए माइनस हाँ, स्मॉल ए अब यहाँ पे प्लस। टाइम आपको बेसिक मैथ से सॉल्व करना, बेसिक मेथड से देखो। इसकी हाइट कितनी हो गई टोटल? ये वाली हाइट जो क्या मैं बोला सही ये। लिख रहा हूँ? h1 प्लस h/2 हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। हाँ सर। तो टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने के लिए? टी मैक्स मतलब टाइम कितना लगेगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के वो लिए? तो इससे, हाँ ये समझ गया सर, ठीक है। h1 प्लस h/2/g। यही यही लगेगा टाइम, इतना कि नहीं लगेगा बताओ? हाँ बोलो। अरे भाई, अगर h हाइट से कोई बॉल फेंकते हो तो नीचे आने के लिए टाइम कितना लगता है? अंडर रूट सर टू वो जी लीव हो चुका है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? हाँ, यस सर। क्या आ आपको रहा समझ है। में आ रहा है ये बात? हाँ, यस सर। आप लोगों को क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो। इतना समय लगेगा। यस सर। अब आर मैक्स कितना मिल जाएगा हमको मैक्सिमम रेंज? सर इसकी वेलोसिटी कितनी है? √gh इंटू टाइम। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? √2h इंटू h1 प्लस h/2। ये उसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। पक्का? इसको नोट यस सर। करना है। बेटा नोट्स में तो है ही ना आपके, तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपके नोट्स बना रही हूँ इसलिए पूछा। तो कर लो भाई। ठीक है, कर लूंगी बाद में। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? यस सर बोलो। समझ आया। हाँ, अब संपदा आप आया पूछो, सर। आप क्या पूछ रहे थे? मेरा संपदा डाउट हो गया क्लियर। मेरा डाउट हो चुका है क्लियर। कैसे?
वो मैंने समझ लिया बाद में कॉपी देखकर। क्या था डाउट आपका, फिर भी बताओ। वो मुझे फॉर्मूला में कुछ डाउट था, फिर मैंने देखा तो मैंने पुट किया तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं सही है वो। अच्छा, तो ये हाँ। समझ आया कि नहीं आया बताओ। आया। हाँ, आ गया। पक्का। हाँ। अच्छा, सर 1 मिनट ये स्लाइड लगा कर रखिएगा। ठीक। हाँ अब हटा लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर दो फिर इसके ऊपर बेस्ड, फिर इसके बाद आज की क्लास हम छोड़ देंगे, ठीक है। ओके। आज की क्लास थोड़ी हैवी हो गई, पर कोई बात नहीं, है ना। कैलकुलेशन हैवी थे। हाँ, मालूम है मेरे को, इसलिए तो बोला कि आज की क्लास थोड़ी सी हैवी हो गई। चलो, पर थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ता है सब्जेक्ट को समझने के लिए, है ना। और कभी कभी क्या होता है, आप एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा आप उसको घर पे जाके रिवाइज करो, एक बार खोल के देखो, जो सवाल मैंने कराया उसको एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, तब आपको पकड़ में आएगा वो टॉपिक, है ना। आप अगर ये सोचोगे कि बस मैं हाथ बांध के बैठूंगा क्लास में और सब मेरे दिमाग में घुसते जाएगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। इतना ही आसान हाँ होता सीखना अभी तो फिर ज्यादा वन लेवल शॉट। का पढ़ेंगे हाँ, तो अभी ज्यादा लेवल का पढ़ेंगे तभी ना एग्जाम में नहीं, होगा और ये सही। ज्यादा लेवल नहीं है बेटा, ये सब बेसिक है, ये सब आता है एग्जाम। हाँ। ठीक है, अब ये पानी भरा हुआ है, ठीक, ये पानी भरा हुआ है, और ऐसा पाया गया कि यहां पर एक छेद किया 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो पानी ऐसे निकल के यहां पे टकराया। फिर किसी ने इस छेद को बंद कर दिया और 6 सेंटीमीटर की दूरी पे छेद कर दिया, तो पानी ऐसे निकला और सेम पॉइंट पे टकराया। तो आपको बताना है कि ये जो हाइट है ये कितनी है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? एक बार फिर से बता दीजिए। ये एक टैंक था जिसमें पानी भरा था, ठीक है। किसी ने 4 सेंटीमीटर नीचे सरफेस से, ये जो पानी का सरफेस है उससे 4 सेंटीमीटर नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया, तो पानी ऐसे निकला और इस पी पॉइंट पे टकराया जमीन पे। फिर पीछे से संपदा आई, उसने इस छेद को बंद कर दिया और 6 सेंटीमीटर नीचे छेद कर दिया, तो पानी यहां से निकल के दोबारा पी पॉइंट पे टकराया। तो आपको बताना है कि पानी का वाटर लेवल कितना है टैंक के अंदर। क्वेश्चन समझे? मतलब सर 10 पानी के सेंटीमीटर। निकलने के बाद उसका लेवल बताना है। अरे बेटा, मान टोटल लेते हैं, बताना है। मान लेते हैं यहां से पानी अंदर भर रहा है, ठीक है, मतलब इसका लेवल चेंज नहीं हो रहा, ठीक पानी है। का वाटर, ठीक है। अब मान लेते कौन कौन हमारी क्लास में अभी है, हमारी क्लास में मैं ग्रुप है, सोनाक्षी संपदा है, ठीक है। अब मान लेते हैं सोनाक्षी आई, उसने 4 सेंटीमीटर नीचे यहां पर छेद कर दिया, तो ऐसा देखा गया कि यहां से पानी निकला और पी पॉइंट पे टकराया वो पानी जमीन पे। फिर पीछे से संपदा आई, उसने क्या किया, यहाँ पे एमसील लगा दी 4 सेंटीमीटर वाले छेद पे, इसको कवर कर दिया, यहां से पानी निकलना बंद हो गया। और उसने 6 सेंटीमीटर वाले छेद पे 6 सेंटीमीटर नीचे छेद कर दिया, तो उसने नोटिस किया कि पानी दोबारा निकला और सेम पॉइंट पे हिट किया। तो आपको बताना है कि इसका वाटर लेवल कितना है पानी का टंकी के अंदर, और यहां से पीछे से पानी चल रहा है, मतलब यहां पे पानी का वाटर लेवल मेंटेन्ड है, जितना पानी निकला उतना पानी यहां पीछे से डल भी रहा है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, पानी का वाटर लेवल कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन समझे? यस सर। यस सर। आपको बताना है पानी की हाइट कितनी होगी अंदर। 10 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। बताता हूँ एक मिनट।
हाँ सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करो। कैसे करोगे बताओ संपदा। सर दोनों में रेंज सेम है। हाँ दोनों का रेंज सेम है, यस वेरी गुड, सर। है ना। दोनों का क्या सेम है बेटा, रेंज सेम है। अब हम पहली बात पिंक कलर से लिखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होगा सर, यहां से जो स्पीड निकलेगी वो कितनी होगी, √2g × 4। यस, ठीक है। यस सर। ठीक है, जी को हम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इतनी हाँ स्पीड निकलेगी कि नहीं, बिल्कुल। और इस केस का हाइट कितना है, हाँ h-4 है कि नहीं बताओ, बिल्कुल है। तो सर है। इसमें टाइम कितना लगेगा, t1 कितना लगेगा, √2 of h-4/g इतना लगेगा कि नहीं। यस सर। तो रेंज कितना हो जाएगा इस केस लगेगा। में, हाँ रेंज कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यस सर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सेकेंड केस में यहां छेद किया, तो अब हाइट कितनी है, h-6, और स्पीड कितनी होगी, √2g × 6। तो सेकेंड केस में टाइम कितना लगेगा, यही लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। तो रेंज कितनी हो जाएगी, लगेगा। यही क्या मैं करूं अपने। यस सर, अब मतलब जी मैंने से जी, डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाया था, 4h हाँ इंटू एच ये माइनस कितना हो सिक्स जाएगा, 24h-6। अब ये दोनों रेंज क्या है, बराबर, तो इनको बराबर पुट कर दो। ठीक है, डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बेसिक से बता रहा हूं, बताओ। यस, यस सर। यहाँ रूट से रूट कैंसिल, 4 से ये यस 4 बार, सर। ये 6 बार, ठीक है। ये 2 बार, ये 3 बार, ये कितना हो जाएगा, 2h-8 = 3h-18। तो यहां से कितना आ जाएगा, h = 10 सेंटीमीटर। सीधे फॉर्मूला याद है तो ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, कहाँ है फॉर्मूला, ये है। ये 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 वाला फॉर्मूला सीधे चाहो तो ये भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे एक बार h की वैल्यू 4 पुट करोगे, एक बार h की वैल्यू 6 पुट करोगे, स्मॉल h की वैल्यू, और दोनों को बराबर पुट कर दोगे। और मान लो वो फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक से ऐसे जाके भी निकाल सकते हो। बताओ। तो यहाँ पे कोई भी ठीक है। लिक्विड रखे या फिर कुछ यस। भी फ्लूइड रखे, सबका सेम ही आएगा ना। हाँ सबका सेम आएगा, क्योंकि रो नहीं है ना इसमें, डेंसिटी नहीं है ना। यस ये सर। इसको मैं मेथड 1 कह देता हूँ, ठीक है। मेथड 1। मेथड 2, मेथड 2 में क्या है, सीधे आपको अगर रेंज का फॉर्मूला याद है, जरूरी नहीं है याद करना बेटा, है ना, अगर याद हो जाए यार यार याद रह जाए तो ठीक है, वरना आप बेसिक से जाओ, ठीक है। मेथड 2 में रेंज का फॉर्मूला क्या है, 4h × h-h का अंडर रूट, उसमें वैल्यू पुट करो सीधे। तो R1 = R2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × h की वैल्यू पहली बार में कितनी है, पहली बार में 4 है, दूसरी बार में 6 है। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला था ना, √4h × h-h। इसमें हम सीधे स्मॉल h की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिर्फ वो दोनों को बराबर पुट कर दिया। और यहां से आप सॉल्व करोगे तो यहां से भी 10 सेंटीमीटर आएगा। ये मेथड नंबर 2 है। और अगर ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है, ये वाला फॉर्मूला, तो हमने बेसिक से भी आपको बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया।
क्योंकि फॉर्मूले रटने की यार एक लिमिट है ना, कैपेसिटी है ना, एक लिमिट में आप रट सकते हो। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है जो आपको एग्जाम में क्लिक करेगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, रह जाएगा अगर। बताओ किसको समझ में नहीं आया? यस सर। बोलो भाई। संपदा? यस सर। हाँ, समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। हम्म? हाँ सर। श्योर हाँ श्योर? आ गया। तो मेरा दिल रखने के लिए तुम ये कह श्योर। रहे हो ना? नो सर, आ गया। हाँ, आ गया। ठीक है फिर, है ना? अब कल मिलते हैं हम लोग। हाँ सर। आज डेट कितनी है? आज हमने बर्नौली काफी कुछ फर्स्ट कर लिया पर, है मार्च। ना? यस सर। यस सर। तो चलो फिर, है ना, मिलते हैं, बाय बाय, है ना? यस गुड सर, नाइट। थैंक यू सर, बाय। गुड नाइट सर। बाय।